Hello, once again welcome to my class. So today we are learning इज़ामर is the end of इज़ामर chapter. Okay, इज़ामर verb हम आज खत्म कर रहे हैं यहीं पे. So today is a special rule. So this everyone should learn this. Okay, so many of the even like advanced level students make mistakes here. Okay, so these are the questions I am teaching you very special. These questions are often asked in many competitive exams like SSC, CGL. भी बहुत ये question पूछते हैं ऐसा. So please come join with me. Let's learn that together. Alright? So is am are कही है but कैसे यूज करेंगे देखो यहाँ पे. The followings are singular. जो यहाँ दिए मैंने ये सब singular हैं. The followings are singular. Therefore we use singular verb. Verb भी singular यूज करेंगे जैसे कि one of the मतलब उनमें से एक, right? One of the boys और ऐसे लिखते हैं one of the boys dash absent. तो one of the boys are नहीं, one of the boys is लगाएंगे क्योंकि उनमें से एक आएगा. one of the उनमें से एक, तो one of the boys is करना है, आप are नहीं करना. इस सब में क्या लगेगा? Singular is लगेगा. जहां भी सेंटेंस में क्या होगा? one of the, each of the मतलब हर एक या प्रत्येक, each of the. नंबर 2 either of the दोनों में से कोई एक. either क्या है? उन दोनों में से कोई भी, उन दोनों में से कोई भी मतलब एक, दोनों में से एक होता है तो इसलिए either of the boys is आएगा, are नहीं आएगा. ठीक है. neither of उन दोनों में से कोई भी नहीं. neither of means उन दोनों में से कोई भी नहीं, तो neither of the boys is present today, right? उन दोनों में से आज कोई भी उपस्थित नहीं है, क्या बनेंगे? neither of the boys is present today, right? नेक्स्ट है none of the उनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई भी नहीं, तो ये भी एक सिंगुलर है. तो one of the means उनमें से एक. आपको बोलना है जैसे कि उनमें से एक बच्चा फेल हो, बहुत सारे स्टूडेंट में से एक बच्चा फेल हो गया, क्या बोलेंगे? one of the students is failed in my class, right? each of the हर एक बच्चे को हर एक बच्चा आज प्रेजेंट है. each of the students is present today, right? either of the दोनों में से, मेरे मम्मी या पापा दोनों में से कोई तो घर पे हैं आज, क्या बोलेंगे? either of my parents is at home today. ठीक है. neither of the ये दो लड़की में से कोई भी सुंदर नहीं है, क्या बोलेंगे? neither of the girls, neither of the two girls, it means neither of the girls is intelligent or beautiful, right? none of them is my brother, उनमें से कोई भी मेरा भाई नहीं है, right? so these all are singular subjects, so verb should be singular, is लगाएंगे. ठीक है. number 2 the followings are plural, use plural verb. क्या है? the poor मतलब poor people. हम ऐसे बोलते हैं the poor people, कभी भी नहीं होते, गलत है. ओके. the poor people बोलने नहीं चाहिए. the का मतलब ही people होता है. the poor are, the poor is नहीं होगा, ये सब plural है. गरीब लोग, poor मतलब गरीब लोग. the rich मतलब अमीर लोग. the blind मतलब अंधे लोग. मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ. the deaf मतलब बहरे लोग. the dumb मतलब गूंगे लोग. द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग. तो यहाँ पे इनके साथ क्या लगाना है? आर. गरीब लोग मेहनती होते हैं, क्या बनेंगे? द पुअर आर हार्ड वर्किंग, लेबोरियस. ओके. नंबर 2 द रिच अमीर लोग घमंडी होते हैं. द रिच आर एरोगेंट, राइट? अंधे लोग एकदम तेज दिमाग के होते हैं. द ब्लाइंड आर शार्प माइंडेड. इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं. ठीक है. अंग्रेज लोग बहुत चालाक होते हैं, क्या बनेंगे? द इंग्लिश आर क्लेवर, राइट? द इंग्लिश इज नहीं होगा, क्या होगा? द इंग्लिश आर क्लेवर. और द इंग्लिश पीपल भी नहीं बोलेंगे. ठीक है. नंबर 2 रूल्स. नंबर 3 द नंबर, द परसेंटेज. द नंबर होता है तो सिंगुलर बना जाता है, द परसेंटेज भी सिंगुलर है, तो द नंबर और द परसेंटेज. द नंबर ऑफ बॉयज इज 40, आर नहीं होगा. ठीक है. द नंबर ऑफ बॉयज इज 40. द परसेंटेज इज वेरी हाई. द पास्ट परसेंटेज या द पास्ट परसेंटेज वेरी हाई. The percentage of pass out is very high, तो is आएगा जहाँ पे द हुआ. लेकिन जब और नंबर होगा, और नंबर या अ ग्रेट नंबर, ये प्लूरल होता है. ठीक है. ये प्लूरल है, ध्यान देना आपको, इसमें ध्यान देना है. द नंबर सिंगुलर होता है और नंबर प्लूरल होता है. और नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट टुडे, आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है. द नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट टुडे बनेंगे यहाँ पे. ठीक है. आर. अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फेल्ड, काफी ज्यादा नंबर संख्या में बच्चे फेल हो गए, क्या बनेगी? अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फेल्ड. अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर caught during the exams, चीटिंग करते हुए पकड़े गए, राइट? तो अ नंबर, अ ग्रेट नंबर में क्या लगाएंगे? प्लूरल. द नंबर, द परसेंटेज में क्या लगाएंगे? सिंगुलर, राइट? नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर, यूज इज. तो कलेक्टिव नाउन्स, अब आप यहाँ पे आप देखो
हमने पहले क्या पढ़ा था? 8 पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो यहाँ पे नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं पता है आपको? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर ऑफ शूज, गैंग ऑफ रबर्स, ठीक है, बंच ऑफ कीज, बुके ऑफ फ्लावर्स, ये सब क्या है? सिंगुलर है। तो कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर माना जाता है। तो अ गैंग ऑफ रबर्स इज होगा, आर नहीं होगा। अ गैंग ऑफ रबर्स इज, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज, अ बुके ऑफ फ्लावर्स इज, आर नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ये क्या है? कलेक्टिव। अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस इज, राइट, सिंगुलर है। ओके, नेक्स्ट, आइदर और नाइदर नॉर। सो आइदर के बाद हमेशा और लगता है, नाइदर के बाद नॉर। आइदर और मतलब या तो ये है या तो वह है, नाइदर नॉर ना तो ये है ना तो ये वह है, तो सिंगुलर हो, दोनों में से कोई एक। तो वर्ब एग्रीज विद द, एग्री टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब करीब वाला। अभी हम डिस्कस करेंगे नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि अगर हमने आइदर माय फादर और माय सिस्टर्स डैश एट होम, तो सिस्टर्स जो है नियरेस्ट वर्गों पे, तो सिस्टर्स क्या आएगा? आर। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका एक्सरसाइज दूंगा तब हो जाएगा। एज वेल एज, तथा, भी और साथ ही, साथ, along with साथ में, together with के साथ या साथ, with साथ में। ओके, तो these are always, इसमें क्या होता है? verb agrees with the first subject। इसमें पहला सब्जेक्ट दिख जाएगा। मींस सेंटेंस हम I will explain in next video। So this, in this if the sentence is connected, if any sentence is joined by either or, neither nor, हमने करीब वाला सब्जेक्ट दिखना है, और यहाँ पे क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट देख के लगाना है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। डिस्टेंस, अमाउंट ऑलवेज सिंगुलर होता है। डिस्टेंस और अमाउंट, लाइक 10 किलोमीटर्स है, अमाउंट सिंगुलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, वर्ब एग्रीज टू एग्रीज विद द फर्स्ट पर्सन। जब भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, जैसे द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज डर्टी, वाटर पहले वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, ही नॉट आई, जब ये नॉट आई, मैं नहीं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ही। यू एंड नॉट शी, नॉट शी वो नहीं है, नॉट नॉट हटा दो। शी एंड नॉट आई, मैं नहीं हूं, तो क्या आएगा? द वर्ब एग्रीज विद, एग्रीज टू पॉजिटिव सब्जेक्ट। पॉजिटिव सब्जेक्ट है क्या? ही है, क्योंकि यहाँ पे नॉट आई, आई से नॉट लगा हुआ है, तो ही इज रेस्पॉन्सिबल, नॉट आई। ही नॉट आई इज रेस्पॉन्सिबल। यू एंड नॉट शी, शी एंड नॉट आई, ठीक है। तो क्या आएगा? यू एंड नॉट शी आर आएगा इसमें, क्योंकि नॉट शी तो नहीं है ना, रेस्पॉन्सिबल कौन है? यू। पॉजिटिव सब्जेक्ट यहाँ यू है, पॉजिटिव में ही है, यहाँ पे शी है। हमें ये नॉट वाला नहीं दिखना, जिसमें नॉट नहीं है वो देखना। मतलब वर्ब एग्रीज विथ या एग्रीज टू पॉजिटिव सब्जेक्ट। पॉजिटिव सब्जेक्ट मींस जिसमें नॉट ना हो, तो इसमें ही में नॉट नहीं है तो ही के साथ लगाएंगे वर्ब, यू में नॉट नहीं है यू के साथ लगाएंगे, यू के हिसाब से लगाएंगे, और शी के हिसाब से हमें आई नहीं दिखना, राइट। नेक्स्ट, रूल नंबर 11, all uncountable nouns are singular like water, milk, right, money, time, furniture, these all are क्या है? Singular है। The water is, the news is, the furniture is, okay, so these uncountable noun always take singular verb, okay। So these are the 11 rules I explaining, is very important rules, okay। So I will, in next video I will make the questions related to this, so आपको इसको अच्छे तरह से पढ़ना है, और we will discuss in that exercise more, okay। So अब यहाँ पे थोड़ा गैप रह गया था, तो मुझे सोचा कि कुछ vocabulary दे दूँ इनको, है ना, कुछ वर्ड मीनिंग दे दूँ ताकि याद करें, अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, प्रैक्टिस के लिए। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस स्पेस, इसको स्पेस को आई वांटेड टू यूटिलाइज दिस स्पेस, सो आई गेव यू 6 vocabulary, okay। So first one is out of sort, बीमार, आज मैं बीमार हूँ, टुडे आई एम आउट ऑफ सॉर्ट, ठीक है। मेरे पापा कभी ठीक नहीं है, टुडे दिस डेज माय फादर इज आउट ऑफ सॉर्ट, ठीक है। वेरी गुड वर्ड है, बहुत अच्छा है, यूज करा करो इसको। इन अ हेस्ट, जल्दी में हूँ मैं, जल्दबाज में, आज मुझे जल्दी जाना है, आई एम इन अ हेस्ट। आई एम इन अ हरी आपने बहुत बार बोला होगा, लेकिन अब आपको इसको बोलना है आई एम इन अ हेस्ट। प्लीज डू फास्ट, जल्दी करो, आई एम इन अ हेस्ट। एथिस्ट होता है भगवान को ना मानने वाला, नास्तिक। ही इज एथिस्ट मींस ही डज नॉट बिलीव इन गॉड, राइट, नास्तिक। क्लोज फिस्टेड, कंजूस, तुम बहुत क्लोज फिस्टेड हो, यू आर कंजूस, यू आर क्लोज फिस्टेड, आई डोंट लाइक यू। स्लगर्ड होता है आलसी, लेजी, तुम बहुत लेजी हो, यू आर स्लगर्ड, स्लुगर्ड नहीं स्लगर्ड, ओके।
रिलायबल, RELIABLE, रिलायबल मतलब भरोसेमंद, ट्रस्ट करने लायक. I am a reliable person. You can trust on me, right? You can trust in me. Sorry, not on. Trust in me. I am reliable. I am trustworthy. I am truthful, right? So this is called reliable. Okay. So there are 6 new words you have to learn, and this one you have to learn very much, right? You have to learn well. So we will discuss with the exercise in the next video. Till then, I hope you enjoyed this class, and this is very special. So I think you have to learn it. Okay, you have to practice this very much. Okay, thank you very much. See you in the next video, next class.